बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सेहत भी किसी भी आम आदमी का, किसी भी आम इंसान का बुनियादी तरीन हक़ है जो उसे मिलना चाहिए। और इस सहूलत की फ़राहमी के लिए एक तबका वतन अज़ीज़ के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर सरगर्म अमल है और उनका ये मकसद होता है, उनका ये काम होता है, उनकी ये ड्यूटी, उनकी ये बुनियादी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ शामिल है कि उन्होंने हर आम आदमी, चाहे वो कोई ख़वासुन्नास में शामिल हो, चाहे वो अवामुन्नास में शामिल हो, उसकी हेल्थ से मुतल्लिक़ा अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो उसको वो डील करते हैं। आम तौर पर इनको लक़ब दिया जाता है डॉक्टर्स का, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से एक आम गाड़ी, एक आम मोटरसाइकिल, एक आम किसी भी व्हीकल की, किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की बात कर ली जाए तो उसके अंदर हर एक चीज़ अपने अपने मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर फिट है और वहाँ पर वो ठीक काम कर रही है तो फिर वो व्हीकल या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो चलती है। बिल्कुल इसी तरह से जो महकमा तिब है और इस मामले का, इस पूरे महकमे का जो निज़ाम है वो सिर्फ डॉक्टर्स के बलबूते पर, उनके ज़ोर बाजू पर नहीं चल रहा, बल्कि इसको मुख्तलिफ लोग हैं जो साथ मिलकर दस्तो बाजू का किरदार अदा कर रहे हैं। आज 16 फरवरी है और आलमी सतह पर पैरामेडिक्स का दिन मनाया जा रहा है। ये पैरामेडिक स्टाफ किस तरह से इस महकमा तिब को अपने पैरों पर दौड़ता हुआ रख रहा है और किस तरह से इसकी मदद कर रहा है। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी इत्तेहाद पार्क के अहाते के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ की जो मुतल्लिका लेडी हेल्थ विजिटर साहिबा होंगी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे उनके पैगामात, उनसे उनके मामलात, मसाइल, एहसासात, ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम आप सब तक अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सो आइए आपको मुख्तसर मगर जामे एक दौरा करवाते हैं गवर्नमेंट डिस्पेंसरी इत्तेहाद पार्क का। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मसाइल भी हैं और मुख्तलिफ मामला हैं, तो क्या इम्प्रूवमेंट है जो आप लेडी हेल्थ विजिटर के तौर पे चाहती हैं कि ये मामला के, ये मसाइल, ये हल होने चाहिए, ये इम्प्रूवमेंट्स हैं जो बतौर हमारे महकमे के पैरामेडिक स्टाफ के हमें मिलनी चाहिए? मैं चाहूँगी कि लेडी हेल्थ विजिटर जितनी सर्विसेज दे रही है उसके रिवार्ड के तौर पर गवर्नमेंट टाइम के साथ महंगाई के हिसाब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाए और साथ साथ ये है कि हमें टाइम स्केल प्रमोशन दिए जाएँ, हमारे स्केल जो हैं वो सर्विस स्ट्रक्चर हमें दिया जाए और साथ साथ ये है कि वफाक की तर्ज पे जितने अलाउंसेस हैं वो भी हमें दिए जाएं, रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाएं। और एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट जो है हज कोटे में वो लेडी हेल्थ विजिटर को भी लाजमी शामिल करें। सबसे पहले ये मैं बताएं आपके 16 फरवरी का जो दिन है ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए नेशनल लेवल? आम आवाम को ये पता ही नहीं होता कि पैरामेडिक्स कौन है और मेडिकल स्टाफ कौन है। लोगों की नज़र में है कि जो हॉस्पिटल के अंदर आ गया वो डॉक्टर है। हाँ। तो लेकिन हम अपनी क्योंकि सर्विसेज और अलहदा शनाख्त बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बाकायदा एक दिन मनाया जाता है 16 फरवरी पाकिस्तान पे। मैम, डॉक्टर्स का जो स्केल होता है ना, मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, तो पैरामेडिक स्टाफ्स के क्या स्केल्स होते हैं? मुख्तलिफ स्केल्स हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम कौन? जी 5 से ये शुरू हो के तो गजटेड ऑफिसर भी बनते हैं। अच्छा मैम, ये जो आपकी डिस्पेंसरी है इस वक्त, ये किस किस पोर्शन के अंदर इसको डिवाइड किया गया है? इसके अंदर कौन कौन सी सहूलियात जो आप फराहम कर रहे हैं? जी सर, इसमें हम सहूलियात सिर्फ आउटडोर पेशेंट के यहाँ दाखिल करने की नहीं है हमारे पास सहूलत, लेकिन ये है कि पर्ची बनती है और डेली बेसिस पे हम मरीज़ को जो दाखिल करने वाला नहीं होता उसको यहाँ ट्रीट करते हैं और जिसको हमें लगता है कि ये ज़्यादा सीरियस है उसको हम लोग फिर बड़े हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं। अच्छा मैम, ये आम तौर पर बादियों नज़र के अंदर सिर्फ एक ही इमेज है लोगों को कि डॉक्टर है कोई। जी। पैरामेडिक स्टाफ की शनाख्त किस तरह से की जाएगी? पैरामेडिक स्टाफ हम कैसे देखेंगे कि पैरामेडिक स्टाफ है, इसको इसके राइट्स देने चाहिए? जी ब्रदर, उसके लिए ये है कि ज़ाहिर जितना स्टाफ हॉस्पिटल में आपको नज़र आएगा, जो पैरामेडिकल स्टाफ होगा उसने ज़्यादातर यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि ये इनकी जो इस वक्त आपने भी वाइट ओवरऑल पहना हुआ है ये शनाख्त है। जी ब्रदर, मेरा ओवरऑल वाइट है और डॉक्टर्स भी हमारे वाइट ओवरऑल पहनते हैं, लेकिन शॉर्ट स्लीव होगा तो इससे पता चलेगा कि आप पैरामेडिकल स्टाफ है। जी, इसमें डिस्पेंसरी में डिस्पेंसर साहब होंगे जो फार्मासिस्ट के नाम से अब होते हैं। इसी तरह अगर आप लेबर रूम में चले जाएंगे या लेडी हेल्थ विजिटर का रूम है जिसमें कि मैं होती हूँ, इसमें वो जितनी हामला ख़वातीन आएंगी उनको चेक करेंगी। फैमिली प्लानिंग के हवाले से अगर किसी औरत को कोई ज़रूरत महसूस होगी, वो जितनी सीजनल वैक्सीनेशन होगी, जहाँ तक के पोलियो के कतरे और कोरोना की मोहलिक बीमारी तक के ख़िलाफ़ हम जहाद में शामिल थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है आपकी? माशाल्लाह।
क्या जिम्मेदारियां हैं जो बतौर डिस्पेंसर के या डिस्पेंसर हेड के आप दे रहे हैं आप? यहाँ पर देखें जी, जो जिम्मेदारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, डिस्पेंसर जो होता है उसने जो होता है डॉक्टर के बाद जो सारी डिस्पेंसरी को ना उसने मैनेज करना होता है, दवाई देते पैरामेडिक स्टाफ के अंदर जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पैरामेडिक स्टाफ ही है। ठीक है, और ये मतलब डॉक्टर के बाद जो है डिस्पेंसरी का सारा काम ये देखते हैं। मैम हम इस तरह से बात कर सकते हैं या इस तरह से कह सकते हैं कि एक डिस्पेंसर ने डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा लोगों को डिलीवर करना है और उसको समझाना जो है वो एक पैरामेडिक स्टाफ की जिम्मेदारी है? जी जी बिल्कुल, डॉक्टर ने तो हमें लिख के दे देना नुस्खा, उसके बाद ओबे करवाना और कम्युनिटी को जो सर्व करना सारी सर्विसेज है वो बेसिकली पैरामेडिक्स का काम है। लास्टली कोई एक पैगाम इस दिन की मुनासबत से अपनी फील्ड अपने स्टाफ के एतबार से आप देना चाहें? जी मैंने यही कहना है कि पैरामेडिक्स को अपनी पहचान लाजमी करवानी चाहिए और उसके लिए अपनी बेहतरीन सर्विस भी दें और वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ जो आएँ उनको कबूल भी करें और अपने आप को प्रमोशन लेने के लिए उन्हें अपनी अंदर यूनियन बनानी चाहिए, यूनिटी पैदा करनी चाहिए और सर्विसेज को बेहतर करनी चाहिए। इन्हीं ख़वातीन हज़रात, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थी करूबियाँ। ये वो तबका है, पैरामेडिक स्टाफ की बात कर ली जाए, महकमा तिब की बात कर ली जाए, डॉक्टर्स की बात कर ली जाए, नर्सिंग स्टाफ की बात कर ली जाए, ये महकमा तिब के अंदर वो तबकात हैं या ये वो बीट्स हैं या ये वो मैंने जिस तरह से प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि ये वो नट हैं और वो पेच है कि जो मुख्तलिफ लोगों को सर्व कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को उनकी परेशानियों से निजात अता कर रहे हैं, उनको उनकी हेल्थ के हवाला से, उनको उनकी ज़िंदगी के हवाले से बड़ी मुफीद मशवरे जो है वो दे रहे हैं। अगर ये खुद किसी किस्म की परेशानी का शिकार होंगे तो यकीनन ये लोग सही अंदाज से उनको सर्व नहीं कर सकेंगे, ये उन लोगों को सही अंदाज से शायद मशवरा नहीं दे पाएंगे अगर ये खुद किसी किस्म की टेंशन का शिकार होंगे। आप सब जानते हैं कि अगर इंसान के जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो वो पूरा हिस्सा या वो पूरा जिस्म जो है, वो पूरा फ़र्द जो है वो मुश्किल का शिकार होता है। सो ये लास्टली एक पैगाम इस दिन की मुनासबत से अज़ीम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर कि ये वो लोग हैं जो लोगों को सर्व कर रहे हैं। सो इन लोगों को अपना जो इनका मेंटल हेल्थ है, जो इनकी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ है, उसका भी ख़ास ध्यान रखा जाना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।